मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। 40 की तीसरे इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेने वाले हैं आज के दिन में। और इस वक्त आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा मैं आप सबों के सम्मुख आज का पहला पाठ, आज का दूसरा पाठ और सुसमाचार को पढ़ के सुनाऊंगा। और इस तीनों पाठों के द्वारा आज के दिन में प्रभु हम सबों को पश्चाताप करते हुए उसके पास लौटने के लिए हमें मौका देता है, निमंत्रण देता है, बुलावा देता है। बहुत सुंदर तरीके से आज के पाठों के द्वारा हम सबों को बुलाया है। आज का पहले पाठ में हम देखते हैं जलती हुई झाड़ी के माध्यम से ईश्वर मूसा से बात करते हुए कहता है, जिस जगह पर तुम खड़े हो पवित्र है, इसलिए अपने पैरों की जूते, अपने सैंडल निकालो। यानी कि पश्चाताप, यानी कि पवित्रता के लिए प्रभु ने बुलाया। दूसरे पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। उसमें संत पौलुस बताता है वो ईश्वर बादल के रूप में इजरायली जनता के साथ चला, पानी के रूप में, भोजन के रूप में उनके साथ रहा। उसके बावजूद बहुत सारे लोग प्रभु के खिलाफ बुनबुनाए, प्रभु के विरुद्ध जीवन बिताए, मूर्ति पूजा की, आराधना की, और इस प्रकार से ईश्वर के उस महान योजना में वो शामिल नहीं हुए, वो बर्बाद हुए। और वही बात आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु बताता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे, इसलिए पश्चाताप करोगे तो बच जाओगे। और आखिरी में, आज के सुसमाचार के आखिरी में बताया गया अंजीर के पेड़ के उदाहरण के द्वारा 3 साल तक उसमें फल नहीं आया। प्रभु ने कहा इसको काटो। उसके बावजूद माली एक रिक्वेस्ट करता, इस साल भी रहने दीजिए इसको, एक मौका और, क्या पता इस साल मैं थोड़ा और मेहनत करूंगा, खाद दूंगा, पानी दूंगा, हो सकता अगले साल फल आए, 1 साल का मौका और। यानी कि इस प्रकार से ईश्वर और एक मौका हम सबों को दे रहा है पश्चाताप करने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए, प्रभु के पास लौट के आने के लिए, प्रभु से जीवन पाने के लिए। आइए हम प्रभु का वचन सुने। आज के पहले पाठ से निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है। पहला पाठ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8, 13 से 15। मूसा अपने ससुर मदियान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहाँ उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग के लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा, मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख लें। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुन ली है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती हैं। मूसा ने ईश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है,
तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इज़राइलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इज़राइलियों से यह कहोगे, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर प्रभु ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। प्रभु की वाणी। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सुंदर पाठ हम लोगों ने सुना। मूसा को दिव्य दर्शन होता है, जलती हुई झाड़ी के माध्यम से, और नज़दीक जाता है तब ईश्वर स्वयं बात करते हुए कहता है, मैं सत हूँ। और तुम इज़राइली जनता से जाके ये कहो कि ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर तुम पर तरस खाता है, तुम्हें छुड़ाना चाहता है, मुक्त करना चाहता है। प्रभु आज के दिन में हम सबों को यह संदेश देता है, वो ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हम सबों का आज भी ख्याल रखता है, आज भी ध्यान रखता है, आज भी हम सबों को हर प्रकार के दास्ता से, बंधनों से छुड़ाना चाहता है। इसलिए वो ईश्वर हम सबों को बुलावा देता है। आज के दिन में इस बुलावे को हम स्वीकार करें। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करें। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहें और उसके वरदानों को कभी ना बुलाएं। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वही मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरियां दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता है और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग बताए और इज़राइल को अपने महान कार्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। आज का दूसरा पाठ सुनेंगे जो कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस ने लिखा है, अध्याय 10 पद संख्या 1 से 6, 10 से 12। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादा बादल की छाया में चले, सब समुद्र पार कर गए और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सबके सब मूसा के सहभागी बन गए। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे और उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह शिक्षा देती हैं कि हमें उनके समान बुरी चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कभी नहीं बुनबुनाना चाहिए। उनमें से कुछ बुनबुनाए और विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीत गया और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। प्रभु की वाणी। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आइए हम प्रभु का सुसमाचार को सुने। संत लूकस के द्वारा रचित प्रभु का सुसमाचार, अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि इन्हीं पर ऐसी आपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे।
अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कह देता हूं ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया, किसी मनुष्य की दागबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दागबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल खोजते आया हूं, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, या भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सुंदर संदेश हम सबों से बेहद प्यार करने वाला हमारा पिता हम सबों के सम्मुख रखता है। वो पश्चाताप के लिए बुलाता है, बचने के लिए बुलाता है। वो हमें छुड़ाना चाहता है सारे बंधनों से, सारे पाप की दास्ता से वो छुड़ाना चाहता है। इसलिए अलग अलग शब्दों के द्वारा वो हम सबों को बुलाता है। आज के पहले पाठ के द्वारा हमें पवित्रता के लिए बुलाया। जिस जगह पर तुम खड़े हो, मूसा से कहा वो पवित्र है, इसलिए अपने जूते उतारो। यानी कि अपने जीवन की जो भी मलिनता है, गंदगी है, पाप है, पापमय संगति है, पापमय कार्य हैं, उसको उतार दो। प्रभु कहता है उतार दो। ये वो समय है पवित्रता में आगे बढ़ने का समय। ये 40 के इस अवधि में प्रभु हम सबों के लिए पवित्रता का जीवन जीने के लिए निमंत्रण देता है, बुलाता है। और आज के दूसरे पाठ में प्रभु हम सबों से बताता है, ईश्वर इज़राइल जनता के साथ बादल के रूप में चला, दिन में धूप थी, बादल के रूप में चला, उनको छाँव देते हुए। रात को दिया बन के, दिया के खंबे के रूप में उनके आगे आगे चला, दिया देते हुए। जब उनको भूख लगी मन्ना बरसाया और सबको खिलाया। जब प्यास लगी पत्थर में से उन्होंने, चट्टान में से पानी पीने दिया, सबने वही पानी पिया, सबने वही भोजन खाया। उसके बावजूद इजरायली जनता के बहुत सारे लोग प्रभु के विरुद्ध बुनबुनाए। इतना सब कुछ प्रभु ने करने के बाद भी उनको प्रभु की वो दया दिखाई नहीं दी, प्रभु का प्रेम दिखाई नहीं दिया, वो समझ नहीं पाए, वो बुनबुनाए, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे लोग नष्ट हुए। इस बात का उदाहरण हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों को चेतावनी दी जाती है, हम सबों को सतर्क किया जाता है, सावधान किया जाता है कि हम अपना हृदय कठोर ना कर लें आज के दिन में प्रभु का वचन सुन के, बल्कि हम प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करें, हम पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट के जाएं। प्रभु हमें बुलाता है और आज के सुसमाचार के माध्यम से स्पष्ट रूप में प्रभु अपने शब्दों से कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। देयर इज नो चॉइस। पश्चाताप करो तब जाके बच पाओगे, उसका अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। प्रभु हम सबों के सम्मुख यह सुंदर संदेश रखता है कि हम पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। पश्चाताप के लिए प्रभु हमें बुलाता है। पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया। उचित समय है 40 के अवधि, सुंदर पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए प्रभु के पास अपना रिश्ता जोड़ने का समय है, अपना रिश्ता मजबूत करने का समय है। और एक उदाहरण हमारे सम्मुख रखा है आज के सुसमाचार के आखिरी भाग में, अंजीर का पेड़ का उदाहरण। 3 साल का समय दिया गया उस पेड़ को, 3 साल में भी फल नहीं आया और प्रभु ने कहा इसको काट डालो। लेकिन माली अपने मालिक से कहता है, मालिक 1 साल का मौका और दीजिए, मैं इसको खाद दूंगा, पानी दूंगा, इसको दवाई दूंगा, देख रेख करूंगा, पालूंगा, पोसूंगा, क्या पता अगले साल फल दे तो अच्छा है, नहीं तो काट डालिएगा। यानी कि प्रभु हमें वार्निंग देता है, चेतावनी देता है। प्रभु की बात को हम सुने, मैं और आप, हम सब के सब इस बात को ग्रहण करें। आज के दिन में प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है? प्रभु यही चाहता है कि हम पवित्रता में आगे बढ़ें। जो भी अपवित्रता है मेरे जीवन में, जो भी पाप है मेरे जीवन में, जो भी बुराई है मेरे जीवन में, जो भी बुरी आदत है मेरे जीवन में, जो भी बुरी संगति है मेरे जीवन में, जो कुछ भी मेरे जीवन में ईश्वर के वचन के खिलाफ है, ईश्वर की योजना के खिलाफ है,
उन सभी बातों को, आदतों को, विचारों को, कार्यों को, संगतियों को त्यागते हुए पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए प्रभु मुझे और आपको, हम सबों को बुलाता है। प्रभु का बुलावा स्वीकार करें। हमें पता नहीं दोबारा हमको मौका मिले या ना मिले। सुंदर उदाहरण दिया अंजीर का पेड़ का, एक मौका, यह आखिरी मौका प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए इस मौके को यूं ही ना जाने दें। इस मौके को आजमाएं, अपनाएं, पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट के आएं, प्रभु की दया पाएं, जीवन पाएं, मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं। यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए लक्ष्य से ना भटकें। लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर प्रयास हम कोशिश करें और प्रभु हम पर दया करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। तीनों पाठों के द्वारा प्रभु आपने बड़े सुंदर तरीके से हम सबों को बुलाया है, निमंत्रण दिया है कि हम आपके पास पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से लौट के आ सकें। सारे पापमय जीवन त्यागते हुए पवित्रता की साधना करते हुए हम आपके पास आए। प्रभु हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हम दुर्बल हैं, हम कमी कमजोरों से भरे हुए लोग हैं, नहीं चाहते हुए भी पाप में बार बार गिर जाते हैं। प्रभु हमें अपने आत्मा के द्वारा बल प्रदान कीजिए ताकि हम आत्मा के सहारे, आत्मा के बल के सहारे, आपकी योजना के तहत, आपके वचनों के हिसाब से हम अपने जीवन व्यतीत करते पवित्रता में आगे बढ़ सकें और आपकी महिमा देख सकें, महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।